हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हमारा जो लास्ट विंटर का कल्चर था, तो जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे विंटर में, जो श्रिम्प फार्मिंग एंड बायोफ्लॉक सिस्टम, वो सक्सेसफुल रहा था और ज़्यादा कुछ चैलेंजेस आए नहीं थे। अभी तो समर ऑलरेडी शुरू हो चुका है और हमने भी जो समर का कल्चर अभी रिसेंटली शुरू किया है। तो इस बार हमने अराउंड 1 लाख पीसेस जो वेनामी शेड को स्टॉकिंग किया है। हमारे जो ओपन बायोफ्लॉक पॉन्ड है 10 लाख लीटर का, उसमें, और जो छोटे छोटे जो 10,000 लीटर का जो टैंक्स है उसमें भी हमने कुछ क्वांटिटी स्टॉकिंग किया है इस बार। और जो सीड का कॉस्ट इस बार हमको पड़ा 0.30 पैसा पर सीड के हिसाब से इस बार हमने खरीदा है। 1 लाख का सीड अराउंड खरीदा है इस बार। तो इस बार का जो समर का कल्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आने वाले दिनों में जितने सारे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप लोग को इजीली उन सबको देख पाओगे। दोस्तों, फिर चलिए बात करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। रिसेंटली मैंने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो अराउंड 3 ईयर, मोर देन 3 इयर्स का जो बायोफ्लॉक में जो एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके हिसाब से हमने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है रिसेंटली। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। अगर आप लोग चाहे तो फ्यूचर में उसको खरीद सकते हैं और आपके जो बायोफ्लॉक सिस्टम में हो या ट्रेडिशनल फार्मिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो रिसेंटली हमने 3 स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पर्टिकुलरली श्रिम्प फार्मिंग के लिए डेवलप किया है, जो कि आप बायोफ्लॉक सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रेडिशनल श्रिम्प फार्मिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी ये टेस्टेड है, हमारे जो प्रोडक्शन में ऑलरेडी हमने इसको टेस्टिंग किया है अच्छी तरह, और अभी भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो सेम प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में पहले मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं दे दूँगा, कैसे इसको ऑर्डर करना है, क्या करना है, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर चलिए बात करते हैं उस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ही लंबा टाइम लगा। तो मैं नहीं, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत साइंटिस्ट भी उससे जुड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया ये प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो ये जो 3 प्रोडक्ट हैं, तो फर्स्ट वन है स्टार्टर पैक फॉर श्रिम्प फार्मिंग, सेकेंड पैक है ऑपरेशनल पैक फॉर श्रिम्प फार्मिंग, और द लास्ट वन है नो अमोनिया। ये तीनों प्रोडक्ट हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट वन है स्टार्टर पैक फॉर श्रिम्प फार्मिंग। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली करता क्या है? ये जो प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है, हम इसको यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ वाटर प्रिपरेशन। जब हम वो पानी प्रिपरेशन करते हैं बायोफ्लॉक के लिए, पर्टिकुलर श्रिम्प फार्मिंग के लिए, तभी इस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रोडक्ट का यूजेज वन टाइम है। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, जो श्रिम्प के लिए जो जो प्रो एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, वो ये क्रिएट करता है। तो जब आप इस स्टार्टर पैक को ऐड करोगे अपने पानी में, तो ये क्या करेगा, और जो आपके पानी का जो पानी में जो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस है, वो आपको देगा और एक बहुत ही हेल्पफुल एनवायरनमेंट श्रिम्प के लिए क्रिएट करेगा। क्योंकि श्रिम्प बहुत ही डेलिकेट एनिमल है, अगर उनका एनवायरनमेंट ठीक ठाक नहीं रहता है, उसमें ग्रो नहीं करते, मर जाते हैं। तो ये स्टार्टर पैक क्या करता है, एक सिंपल सा पैक है, आपको खाली पानी में ऐड करना है, ठीक है। तो उसके एप्लीकेशन में बताऊंगा, आने वाले इंफॉर्मेशन दूंगा आगे जाके, ठीक है। ये जो स्टार्टर पैक बेसिकली क्या करता है, एक प्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है श्रिम्प के लिए, सो दैट उनके लिए कुछ भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या वाटर पैरामीटर कुछ भी फ्लक्चुएशन ना हो। एक स्टैंडर्ड, मतलब एक अच्छा वाटर पैरामीटर, एक वाटर एनवायरनमेंट बना के देता है जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर सकें, ठीक है। ये है स्टार्टर पैक और इसका जो यूसेज है, एक ही टाइम का इसका यूज़ आपको करना है। सेकेंड है ऑपरेशनल पैक फॉर श्रिम्प फार्मिंग। तो ये क्या करता है, जो श्रिम्प्स होते हैं, सो उनका जो न्यूट्रिशन का जो डिमांड होता है बहुत ही हाई रहता है, ओके। तो खाली आप अगर जो स्टार्टर पैक क्या करता है, इनिशियली जो श्रिम्प को स्टॉकिंग करने से पहले ये एक एनवायरनमेंट बना कर देता है। बट जो ऑपरेशनल पैक है, ये क्या करता है,
ऑनगोइंग जो डिमांड रहता है, क्योंकि हर टाइम जो श्रिम्प का जो न्यूट्रिशनल डिमांड रहता है, तो हम क्या करते हैं, जो एवरी 15 डेज में हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल पैक को ऐड करते हैं। डिपेंडिंग अपन आपका जो टैंक, बायोफ्लक जो टैंक है उसका साइज़ कितना है, कितना पानी है उसमें, उसी हिसाब से हम ऐड करते हैं, कितना स्टॉकिंग किया है आपने उसके हिसाब से हम उसको ऐड करते हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी हर 15 दिन में, सो दैट आपका जो पानी में न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी ना हो, जिसके वजह से कोई इशू श्रिम्प पे भी ना हो। तो एक ये जो ऑपरेशनल पैक करता है, जो न्यूट्रिशनल पानी में जो न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन करके रखता है और वाटर पैरामीटर को फ्लक्चुएट होने नहीं देता, स्टेबल करके रखता है, सो दैट श्रिम्प में स्ट्रेस डेवलप होने नहीं देता है और वाटर पैरामीटर को अच्छे तरह मेंटेन करके रखता है थ्रू आउट द कल्चर, मतलब हार्वेस्ट तक आप में जो आपका जो पानी में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करने देता। तो ये है ऑपरेशनल पैक। द लास्ट वन, नो अमोनिया। तो ये क्या है, ये बेसिकली है एक प्रोबैक्टीरियास है, एक बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है इसमें, और उसके साथ बहुत सारे हेल्पफुल एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, पानी में जो टॉक्सिक अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्मेशन होता है, जो फीड से जो एक्सक्रीटास होते हैं और उनका जो खाने से बनने वाले जो स्लजेस होते हैं, तो ये उसमें जो हार्मफुल जो टॉक्सिक अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस बनता है वो बनने नहीं देता, उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। ठीक है, तो पानी का जो वाटर पैरामीटर अच्छे से बना के रखता है, सो दैट श्रिम्प के लिए ज़्यादा कोई इशू नहीं करता। तो ये बेसिकली ये क्या करता है, टॉक्सिक अमोनिया को न्यूट्रलाइज या मार देता है, सो दैट वहाँ पे कोई टॉक्सिक गैस ये सब फॉर्मेशन नहीं होता और पानी का पैरामीटर अच्छे से मेंटेन होके रहता है। दोस्तों, ये था 3 प्रोडक्ट के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। चलिए इसके बारे में थोड़ा बेनिफिट में मैं बता देता हूँ क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। जो पर्टिकुलरली जो स्टार्टर पैक और जो ऑपरेशनल पैक का बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अमोनिया जो नो अमोनिया का बेनिफिट एक ही है, वो पानी का जो टॉक्सिक गैस फॉर्मेशन होता है उसको न्यूट्रलाइज या मार देता है और पानी का पैरामीटर अच्छे से मेंटेन करके रखता है। बट ये स्टार्टर पैक और जो ऑपरेशन पैक का बेनिफिट आपको क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या करता है पानी का ये क्या करता है, पानी में जो न्यूट्रिशनल डिमांड्स रहता है श्रिम्प के लिए, ये फुलफिलमेंट करता है, जो कि बहुत ही एसेंशियल होता है। लो फीड कन्वर्शन रेशियो, जो आपका एफसीआर है बहुत ही लो होता है। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं उनका जो फीड कन्वर्शन रेशियो रहता है 1.5 से लेकर 2 रहता है, मतलब 1 kg श्रिम्प ग्रो करने के लिए उनको 1.5 kg फीड या 2 kg फीड लगता है। बट सेम 1 kg श्रिम्प ग्रो करने के लिए ये जो सिस्टम है, बायोफ्लक सिस्टम है, आपको मे बी बिलो 1 kg लाइक 700 ग्राम से लेकर 900 ग्राम के फीड में आपका 1 kg बायोमास आपको मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड वन, मेंटेन्स गुड डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर। ये क्या कहता है, पानी में जो डीओ रहता है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन उसको अच्छे से मेंटेन कर रखता है। इवन आप एरेशन मोटर को बंद कर दो फिर भी कुछ टाइम तक ये पानी का जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल को ड्रॉप होने नहीं देता, और जिसके वजह से कोई इशू मेजरली जो डीओ का होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो उसका जो रिक्वायर्ड लेवल से अगर नीचे चला जाता है बहुत ही इशू होता है, पर्टिकुलरली श्रिम्प फार्मिंग के लिए। तो ये जो हमने ये जो पैक बनाया है उससे क्या होता है, जो पानी का जो न्यूट्रिशनल लेवल से डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो गिरने नहीं देता इतनी इजीली। अगर आपने मोटर भी बंद कर दिया है कुछ टाइम तक फिर भी ये इतने इजीली वो जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल को गिरने नहीं देता। तो ये पोटेंशियल है इस जो हमारे जो ऑपरेशनल पैक और जो स्टार्टर पैक में। ठीक है। हाँ, जो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, लास्ट वीडियो देखा है, हमने बहुत ही कम मोटर यूज़ करके हमने लास्ट कल्चर को हार्वेस्ट किया था। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप देख लीजिए जो विंटर कल्चर वाला वीडियो, वहाँ पे डीओ हमने मेंटेन करके रखा था अराउंड 10 ppm का। ठीक है, मोटर बिना मोटर चलाए हुए, तो वो वाला बेनिफिट भी आपको मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया, ये न्यूट्रलाइज टॉक्सिक अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को न्यूट्रलाइज कर देता है, मार देता है, सो दैट वो फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से कोई इश्यूज आपके कल्चर में नहीं होगा। ब्रेक डाउन स्लजेस, जो गंदगी बनने वाला है, जो मतलब स्लज जो बनता है जो फिश एक्सक्रीटास या फीड वेस्टेज से, वो जाके नीचे बैठ जाता है, जिससे वजह से वो सारे टॉक्सिक गैस फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या करता है, वो
जो स्लजेस होता है वो नीचे बैठने नहीं देता, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से वो टॉक्सिक अमोनिया गैस या हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होते हैं वो फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट वन इज मेंटेन्स रिक्वायर्ड वाटर पैरामीटर्स थ्रू आउट द कल्चर ड्यूरेशन। जो आपका जो स्ट्रीम के लिए जो वाटर पैरामीटर्स रहते हैं वो अच्छे तरह मेंटेन करके रखता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता, जैसे हाई अल्कलिनिटी, पीएच, डीओ, ठीक है। तो वो सब ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, अच्छे से मेंटेन करके रखता है, जो न्यूट्रिशन बैलेंस में पानी में जो न्यूट्रिशन का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, सो दैट आपका कल्चर में कोई ज़्यादा एनिमल्स में कोई स्ट्रेस ये सब या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वो सब नहीं होता। एनिमल्स में इम्यूनो बूस्ट करता है, ये हेल्प करता है उनका इम्यूनो बूस्ट करने में, सो दैट उनमें क्या होता है वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, कोई डिजीज़ नहीं होता और ग्रो भी बहुत ही फास्ट करते हैं। और इस सिस्टम में क्या कर सकते हो आप, इसमें अर्ली हार्वेस्ट ले सकते हो। मान लीजिए आपका जो हार्वेस्टिंग पीरियड नॉर्मल रहता है 90 to 100 डेज़ का रहता है, ओके, तो उससे पहले भी आप कल्चर को हार्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इस जो ऑपरेशनल पैक और स्टार्टर पैक का बेनिफिट्स, ओके। चलिए इसका एप्लीकेशन के बारे में मैं बताता हूँ, इसको आप कैसे अप्लाई करोगे तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे देता हूँ अभी। तो मान लीजिए ये आपका हो गया, मान लीजिए आपका हो गया एक 10,000 लीटर का टैंक हो गया, ठीक है, बाईफ्लॉक टैंक। तो आपने क्या किया, यहाँ पे पानी ऐड कर दिया, जो भी सोर्स का पानी है, टैप वाटर है, ग्राउंड वाटर, जो भी सोर्स ऑफ वाटर आपको मिलता है आपने ऐड कर दिया। और पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसको सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज मतलब नॉर्मल क्या होता है, ग्राउंड वाटर में क्या होता है, उसमें बहुत सारे हार्मफुल पैथोजन, बैक्टीरिया वो सब रहते हैं जो कि कल्चर को हार्म कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, आपको पानी को सैनिटाइजन करना है और क्लीन करना है, सो दैट इसमें कोई हार्मफुल वायरस, पैथोजन वो सब ना रहे। अगर रहता है तो कल्चर के लिए बहुत ही दिक्कतें आएंगी। तो उसको पहला काम क्या करना है, आपको पानी को सैनिटाइज कर दीजिए। फिर उसको बाद जब पानी सैनिटाइजन हो जाए, क्लीन हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्टार्टर पैक है, तो इस स्टार्टर पैक को जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको ऐड करना है। और इसमें क्या क्या करना है, आपको एरेशन पे उसको रखना है, अराउंड 7 to 10 डेज तक आपको इसको एरेशन पे रखना है। तो इससे क्या होगा, ये पानी में आपने जितने सारे ये सब न्यूट्रिशन आपने मिलाया, ये 7 to 10 डेज में ये पानी में सब कुछ मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएगा और न्यूट्रिशन अवेलेबल हो जाएगा। और 10 दिन में, 7 to 10 डेज में ये जो एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा स्टॉकिंग करने के लिए। फिर ये जब 7 to 10 डेज होने के बाद जब पानी आपका रेडी हो जाएगा, एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा, आप उसमें आपका पानी का वाटर पैरामीटर चेक करके उसमें आप स्ट्रीम को स्टॉकिंग कर सकते हैं। स्ट्रीम को स्टॉकिंग करने के बाद आपको क्या करना है, हर 15 दिन में हमारा जो दूसरा पैक है, ऑपरेशनल पैक, उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपको ऐड करते रहना है हर 15 दिन में, टिल 90 डेज या 100 डेज तक आपका ऐड करता रहना है। सो दैट उसमें क्या होगा, जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होता रहेगा, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगा थ्रू आउट द कल्चर। तो यह था बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस, ठीक है, अगर आप बायोफ्लॉक में श्रिम्प फार्मिंग करना चाहते हो तो। और अगर इसके बारे में और डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका वो जो व्हाट्सअप का नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है और डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट, ख़रीदने पहले व्हाट्सअप कर लीजिए, क्योंकि ये जो मेथड है ये पूरा मतलब एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि आप इतना क्वांटिटी डाल दो आपका हो जाएगा। ये वेरी करता है रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, हर जगह पानी का जो पैरामीटर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं होता, डिफ़र करता है। इसलिए जब आप अगर आप चाहते हो तो ये प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए मेरे से, तो आप मुझे आपका जो पानी का पैरामीटर पहले भेज दीजिए, मैं देख लूँगा आपका पानी में क्या क्या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, क्या क्या है नहीं है, तो उसी हिसाब से इसको बनाना पड़ता है। तो हम जो ये जो बनाते हैं न्यूट्रिशन, ये सब मैनुअली सब बनाते हैं, कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। तो ऑर्डर के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो उससे ऑर्डर लेने से पहले हमको आपको आपका जो पानी का पैरामीटर शेयर करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से, और जो भी जितना लीटर का आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, जितना साइज़ का आपका प्रोजेक्ट हो, उसी हिसाब से हम आपको गाइड कर लेंगे कि इतना क्वांटिटी का आपका जो ये सारे जो ऑपरेशनल पैक या स्टार्टर पैक वो लगेगा। तो ख़रीदने से पहले मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, नहीं तो आप कॉल पे बात कर लीजिए, सो मैं आपको अच्छे से गाइड कर लूँगा।
दोस्तों ये था मेरे प्रोडक्ट के बारे में। तो फिर अभी चलिए बात करते हैं ये जो समर कल्चर के बारे में। ओके, तो मैंने जैसे बताया कि रिसेंटली हमने स्टॉक जो समर कल्चर को शुरू किया है ऑन 5 अप्रैल। हमने ये समर कल्चर को शुरू किया है। अराउंड 1 लाख का जो सीड्स हमने ऑर्डर किया था लोकली। जो मेरा फार्म से अराउंड 30 किलोमीटर दूरी पे एक नया hatchery था जिसके बारे में मुझे रिसेंटली पता चला। तो इस बार सीड मिलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, पास ही में मिल गया सीड। नहीं तो लास्ट टाइम मुझे आंध्र प्रदेश से लाया था मैंने। तो ये अभी लोकली मुझे मिल गया, तो इजीली मिल गया। तो अराउंड मैंने 30,000 पे किया था और 0.35 पैसा पर सीड के हिसाब से मैंने अराउंड 1 लाख का सीड वेनामी सीड्स वहाँ से लाया था। ओके, तो वो जो सीड लाया था अराउंड 12 पीएल का सीड था। बहुत ही एक्टिव सीड थे, अच्छे सीड थे। देखते हैं उसका ग्रोथ वो सब कैसे होता है इस समर में। ओके, तो आज हो गया कल्चर को 10 दिन हो गया। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पॉन्ड में और टैंक में इसका ग्रोथ कितना हुआ है। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है तो उसके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है, टैंक में भी और हमारा जो ओपन बायोफ्लॉक पॉन्ड में भी साइज़ ठीक ठाक है, ग्रोथ ठीक ठाक है और जो श्रिम्प का जो एक्टिवनेस भी ठीक ठाक है। अभी तक कोई चैलेंजेस नहीं आया है। और हमारे जो पानी का जो डीओ भी अभी मेंटेन होके रह रहा है, अराउंड 12 to 15 के बीच में मेंटेन होके रह रहा है। अभी तक हमने एरेशन वो सब चलाया नहीं है, फिर भी अच्छे से डीओ मेंटेन होके रह रहा है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो इस बार जो समर कल्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट इस बार करने वाले हैं। जैसे जो कमर्शियल फीड का बहुत ही कम यूज़ करने वाला हूँ इस बार, क्योंकि उसका जो प्राइस ऑलरेडी हाई हो चुका है। ऑलरेडी पहले था 78 रुपीज़, इतना मुझे याद है। 78 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मैंने लास्ट कल्चर को लिया था। अभी हो गया ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ पर केजी हो गया इसका। तो डे बाय डे उसका जो प्राइस बढ़ रहा है। तो मेरा कोशिश है इस बार कि कमर्शियल फीड का कैसे कम यूज़ करूं और दूसरा जो नेचुरल और जो लोकल जो फीड मिलता है तो उसको यूज़ करके कैसे उसको एडजस्ट करूं, ये एक टेस्टिंग है। और एरेशन पंप का कितना कम यूसेज हो उसका भी एक कोशिश रहेगा इस बार। ओके, सो दैट वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी आपका कम हो जाएगा। ओके, जो कि आपको प्रॉफिट, वो भी एक तरह आपको प्रॉफिट है। जितना कम एरेशन चलेगा उतना कम इलेक्ट्रिक का आपका खर्चा होगा, मतलब एक ही तरह बचत होगा। ठीक है। और उसके अलावा फ़िश और श्रिम्प का इंटीग्रेशन फार्मिंग भी मैं करने वाला हूँ। तो अभी कुछ दिन में मैं जो कार्प टाइप का जो फिशेस है उसको छोड़ने वाला हूँ। तो एट ए टाइम श्रिम्प और फिशेस को दोनों को कल्चर करूँगा इस बार भी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था अराउंड 100 ग्राम के आसपास हमने जो कार्प टाइप का फिशेस स्टॉकिंग किया था और हमको मिला था अराउंड 70 डेज़ में अराउंड मोर देन 800 ग्राम के आसपास हमको मिला था। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। तो सेम को इस बार रिपीट करने वाला हूँ, कुछ और डिफरेंट टाइप को जो स्पीसीज़ को कार्प टाइप को फिशेस को स्टॉकिंग करके देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा बहुत कुछ छोटे छोटे टेस्टिंग मुझे करना है इस बार। तो इस बार जो समर का कल्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ओके, तो दोस्तों ये था मेरा समर के कल्चर के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया मेरे प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे कंटेंट को लाइक करने के लिए। जल्दी ही मिलता हूँ कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया वीडियोस के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।